तो लॉगिन पेज क्रिएट लॉगिन का पेज क्रिएट हो गया और लॉगिन प्रोसेस का यहाँ पर हमारे पास एक पेज होगा जो कि login_process.php के नाम से होगा। और इस पेज पे हम इस फॉर्म का डेटा कैच करेंगे, फिर डेटाबेस में चेक करेंगे। और टॉप ऑफ द पेज सबसे पहले यहाँ पर मैं सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $कनेक्शन के नाम से। हमारे पास बिल्टन API है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए mysqli_connect, और यहाँ पर हम पैरामीटर पास करते हैं इसको 4। फर्स्ट पैरामीटर में हमारा जो सर्वर है वो कौन सा है, सेकंड पैरामीटर में MySQL सर्वर का जो यूज़र है वो कौन है, और पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हम यहाँ पर रखेंगे, तो डेटाबेस का नाम है मुबशिर अली। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं डेटाबेस को चेक भी कर लेता हूँ। इफ़ नॉट $कनेक्शन, अगर कनेक्शन हमारे पास नहीं बना है सक्सेसफुली, तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ जाए क्या डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, ये मैसेज आ जाए। और इसके बाद मैं एग्जिट फंक्शन लगा लेता हूँ ताकि नीचे कोड एग्जीक्यूट ना हो। अब यहाँ पर मैं फॉर्म का डेटा कैच करूँगा जो कि यूज़र ने सबमिट किया होगा। तो fsset का बिल्टन फंक्शन है जो कि चेक करता है एक चीज़ को, एक वेरिएबल को या एक इंडेक्स को चेक करता है। हमारे पास $_post मेथड से फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा है, तो उसके अंदर हम एक्शन नाम के इंडेक्स को चेक कर रहे हैं या वेरिएबल को जो कि पोस्ट मेथड से आ रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो उसमें एक्शन जो बटन है उसको हम चेक कर रहे हैं। अगर वो फ्लैग्ड है तो यहाँ पर फॉर्म का डेटा रिसीव हो चुका होगा और इसका मतलब है कि यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया है तब इस पेज पे आया है। अदरवाइज़ वो कोई और मतलब इस गलत तरीके से इस पेज को एक्सेस करता है। और ये तरीका सही है कि अगर उसने फॉर्म सबमिट किया तब इस पेज को एक्सेस करें। तो अगर उसने सही तरीके से इस पेज को एक्सेस किया है तो मैं चेक करता हूँ कि फॉर्म के अंदर उसके पास क्या क्या चीज़ें जो है उसने सबमिट किया है। उसके लिए मैं word_dump का बिल्टन फंक्शन यूज़ करता हूँ $_post पे चेक करने के लिए कि इस पोस्ट मेथड से कितना डेटा सबमिट किया, क्या चीज़ें सबमिट हो रही हैं। तो ये मैंने यहाँ पर उसका पासवर्ड लिखा और ये ईमेल है, लॉगिन कर दिया। यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, डेटाबेस का कनेक्शन जो है फेल्ड है, सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं है। तो चेक करते हैं कि क्या मसला है। कनेक्शन MySQLi कनेक्ट लोकल होस्ट, हमारा जो सर्वर है रूट का, यहाँ पर हमने स्पेलिंग गलत लिखा था, $O लिखा था और $O सबमिट। दोबारा से इस फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ इस पेज पे, Ctrl+R करके वापस इसी पेज पे रीसबमिट कर दिया फॉर्म का डेटा। तो देखिए फॉर्म के अंदर हमारे पास यूज़र का ईमेल सबमिट हो रहा है जो ये है, यूज़र का पासवर्ड आ रहा है और एक्शन लॉगिन जो सबमिट बटन था ना उसका नाम हमने एक्शन रखा था और उसकी वैल्यू है ये लॉगिन। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ रहे हैं और ये चीज़ें अब हम यहाँ यूज़र से कैच करेंगे। और $user_email = $post मेथड से जो हमारे पास यूज़र का ईमेल आ रहा है, तो ये हमारे पास कैच हो गया। अब यूज़र का हम पासवर्ड भी कैच करेंगे। पासवर्ड कैच करने के लिए मैं $user पासवर्ड नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और $post मेथड से जो यूज़र का पासवर्ड आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने कैच की। अब जब यूज़र से हम डेटा कैच कर लेते हैं फिर डेटाबेस में चेक करेंगे तो क्यूरी चलाएंगे, क्यूरी चलेगी MySQL की क्यूरी। तो उस क्यूरी को रन करने के लिए डेटाबेस पे डायरेक्ट जो है वो SQL इंजेक्शन का ख़तरा होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ बिल्टन चीज़ें हैं, बिल्टन फंक्शन है जिसके हम SQL इंजेक्शन से तकरीबन बच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं इस लॉगिन प्रोसेस वाले पेज को।